हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भक्ति काल में संत का विषय है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सोम प्रभ सूरी या डॉक्टर नगेन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। बात करी जाए ये कथन किसका है तो आपको याद रखना है, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करी जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी जो भाषा है उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। ये काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास की, पीपा की, रैदास की या नानक देव की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये जो पंक्ति है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। ये काव्य पंक्ति किसकी है? हाँ जी, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो रैदास की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रैदास के गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित है। तो आपको याद रखना जो रैदास है इनके गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित है। कितने पद? तो आपको याद रखना 40 पद संकलित है। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। ये जो काव्य पंक्ति है ये रैदास की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का, गोरखनाथ का, ज्ञानदेव का या एकनाथ का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो आपको याद रखना जो महाराष्ट्र के भक्त हैं उसमें सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास का, नावादास का, कबीर दास का या कुंभन दास का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है वो कबीर दास का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कबीर दास ने इस कथन के माध्यम से माया को सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसे महाठगनी बताया है। मैंने आपको क्या बताया? माया महाठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है। तो आपको याद रखना ये जो कथन है ये कबीर दास का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत साहित्य के प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, राजदंड, वक्र नाली, संखनी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा? संत साहित्य के प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? दोस्तों आपको याद रखना जो वक्र नाली है ये बंक नाली का पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। चारों में बताओ सही क्रम कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, अलग अलग स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आपको पता है जो कबीरदास है इनका टाइम क्या है? 1398। अब बात करिए दादू दयाल, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1544। गुरु नानक की बात की जाए, इनका टाइम पीरियड क्या है? तो आपको याद रखना 1469। और मलूक दास है, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1574। चलो अब इसे क्रम में लगाओ, पहले कौन आएगा? पहले आएंगे कबीरदास, उसके बाद आएंगे गुरु नानक, उसके बाद कौन आएंगे? दादू दयाल, और फिर आएंगे मलूक दास। देखो, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलूक दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नोट्स बनाते हो उसमें अपना टाइम पीरियड जरूर लिखना, और इस क्वेश्चन को जरूर लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना पूछा गया आपके एग्जाम में। आप किसी भी स्टेट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवंगी रचना किसकी है? दादू दास की, रैदास की, पीपा की या रज्जब की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, सवंगी रचना किसकी है? तो आपको याद रखना जो सवंगी रचना है ये रज्जब की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डी। अब आपके पेपर में क्वेश्चन बना था कि रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? तो आपको याद रखना जो रज्जब है इन्हें दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे? शेख तकी का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, रज्जब का या नूर मोहम्मद का? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते थे? तो आपको याद रखना है इन्हें शेख तकी का शिष्य मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास का, धर्मदास का, रैदास का या दादू दयाल का? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो आपको याद रखना इनका टाइम पीरियड क्या है। अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद है तो आप ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत कर जाओगे। बताओ क्या होगा? अब बात करें कबीरदास का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको याद रखना इनका टाइम पीरियड क्या है? 1398 से 1518। अब बात करिए धर्मदास, इनका टाइम पीरियड क्या है? तो आपको याद रखना इनका टाइम पीरियड क्या है? 1400 से कितना है? 1400 से 1500। अब बात करिए रैदास, इनका टाइम पीरियड कितना है? तो आपको याद रखना इनका है 1388 से कितना है? 1518। बात करिए दादू दयाल, इनका टाइम पीरियड कितना है? तो आपको याद रखना 1544 से 1603। अब देख लो किसका टाइम पीरियड सबसे पहले आ रहा। तो आपको याद रखना जो रैदास है इनका देखो टाइम पीरियड सबसे पहले आ रहा। कबीरदास का 1398 और इनका 1388 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगी, मेरी जो क्लास देखते हो उसके साथ एक पेज रख लो करे, या एक पतली सी कॉपी रख लीजिए, उसमें जितने भी पॉइंट मैं अलग से बता रही हूँ वो पॉइंट लिख लो। जैसे मैंने आपको ये टाइम पीरियड बताया, ये आप लिख लो, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन फंस भी रहा है तो आप तुरंत ये क्वेश्चन कर जाओगे कि हाँ मैम ने सभी के टाइम पीरियड हमें बताए थे। इसलिए जरूर अपने नोट्स में लिखा करो अलग से पॉइंट। एक कॉपी पतली सी रख लो, मैं सारे नोट्स कंप्लीट करा दूंगी। हमारा ये जो बैच है इसमें मैं आपको संस्कृत साहित्य भी पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाऊंगी और हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊंगी। सारे नए क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए। सब कुछ नया पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा या प्रेमाश्री शाखा? हाँ जी दोस्तों, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो आपको याद रखना
जो सैजोवाई है ये ज्ञानाश्री शाखा की रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? सैजोवाई ज्ञानाश्री शाखा की रचनाकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? संत काव्य का, राम काव्य का, सूफी काव्य का या कृष्ण काव्य का? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीर दास है वो भक्ति काल के संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो कौन थे? सुंदरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रहीम, कबीर, बिहारी, जयसी? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना, जो कबीर दास है ये निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? कबीर दास को निर्गुण भक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध की रचनाकार है? सुंदर दास, रज्जब, मलूक दास या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ज्ञान बोध की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो ज्ञान बोध है इसके रचनाकार मलूक दास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अर्जुन सिंह, अंगद? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चंडी चरित्र है ये गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? चंडी चरित्र सिखों के 10वीं और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, कबीर दास, सूरदास, मलूक दास? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर बताइए और लाइक करो। जैसे ही हमारे चैनल पर जैसी क्लास अपलोड होगी उसके बाद जैसे ही 100 कमेंट और 100 लाइक हो जाएंगे, आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपका टारगेट है 100 लाइक और 100 कमेंट का। सभी लोगों को पूरा करना है, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को पूरा करना है। 100 लाइक करो, 100 कमेंट करो और आपको पीडीएफ तुरंत मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नीमा है ये कबीर दास की माता का नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? विजग, रमैनी, शबद, साखी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, जो कबीर दास है इनकी वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? विजग नाम से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। आप सभी को पता है बीजक के कितने भाग हैं? साखी, शबद, रमैनी? कितने भाग हुए? 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? सगुण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य धारा या राम काव्य धारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना,
संत काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध दैत्यवाद, दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद या अदैत्यवाद? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी नए क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगे ये पुराना क्वेश्चन है मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद स्कोर बताना है और अपना टारगेट पूरा करना है। मैंने आपको टारगेट क्या बताया? 100 लाइक और 100 कमेंट का। जैसे ही मेरी वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे, 100 कमेंट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। अब आपका काम है टारगेट को पूरा करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो आपको याद रखना अद्वैतवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास किस धारा की शाखा के कवि थे? सगुण काव्य धारा कृष्ण भक्ति शाखा के, निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो आपको याद रखना जो रैदास है ये निर्गुण धारा और ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबको उत्थान की बातें की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको याद रखना उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास का दूसरा नाम है हरिदास, रविदास, रविंद्र दास या दादू? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना जो रैदास है इनका दूसरा नाम रविदास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो रैदास है ये भक्तिकालीन कवि थे। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बना है कि मीराबाई के गुरु कौन थे और रामानंद के शिष्य कौन थे। तो आपको याद रखना कौन थे? रैदास। ये कौन थे? तो आपको याद रखना ये बनारस के निवासी थे, जाति से ये चमार थे। मैंने आपको क्या बताया? रैदास का दूसरा नाम रविदास है, रैदास भक्तिकालीन कवि थे, रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है सगुण संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी संप्रदाय का, ये निर्गुण संप्रदाय का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो आपको याद रखना जो कबीर दास है इन्हें निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? कबीर दास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, जायसी, कबीर या जयदेव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर दास की रचनाएं संकलित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलटवासियां किसने लिखी? कबीर ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या रहीमदास ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उलटवासियां किसने लिखी? तो आपको याद रखना जो उलटवासियां ये कबीरदास ने लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना, जिसपे आपको चैनल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।